जो भी गलत किया सज्जन ने, नेत्रपाल ने, एपी सिंह ने, उनको हिसाब देना पड़ेगा। एक सच भी बोलता शायद हम बोलते कि हाँ वाकई सीमा तुमने कहीं ना कहीं तो सच बोला है। उनकी माँ बीमार हुई, दौड़ के आ गए सऊदी। जब हम इतने महीने से उनकी इतनी मोहब्बत थी बच्चों के लिए, तब पहले क्यों नहीं है? मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे महफूज नहीं है। पता नहीं एपी सिंह या सीमा अब तक ये कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आता ये वीडियो हमें बनाना क्यों पड़ता है कि इनके ज़हन और ठिकाना होश में है या वो किसी के अगवा किया हुआ है। सीमा हैदर इस वक्त काफी खुश है और आए दिन उनके कोई ना कोई वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन उनका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर काफी दुखी है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गुलाम हैदर लगातार रोता हुआ नजर आ रहा है। गुलाम हैदर का कहना है कि उसको अपने बच्चों की याद आ रही है। इसके अलावा गुलाम हैदर का कहना है कि जिस तरह के आरोप सीमा हैदर ने लगाए हैं बेबुनियाद हैं। वो अपनी खुशी से विदेश नहीं गया था बल्कि बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए गया था। उसने ये भी कहा कि सीमा हैदर पूरी तरह से बेहयाई पर उतर आई है और उसे सारे झूठे आरोप लगाए हैं। वीडियो में गुलाम के आंसू बंद नहीं हो रहे। गुलाम को अपने बच्चों की काफी याद आ रही है। उसने कहा कि वह अदालत से अपने बच्चों को लेकर रहेगा। इन्हीं सारी बातों पर पलटवार करते हुए सीमा हैदर ने कहा कि जब मैं पाकिस्तान में अकेली थी तो मुझे पूछा तक नहीं। गुलाम हैदर को अपने बच्चों की याद तक नहीं आई, लेकिन जब उनकी माँ बीमार हुई तो वह सऊदी से दौड़े चले आए पाकिस्तान। सीमा हैदर ने कहा, मैं भारत में खुश हूँ और अपने पति गुलाम के भारत आने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में आप भी देखिए सीमा ने क्या कहा। क्यों नहीं थी उसकी माँ बाप, क्यों नहीं आए? उसकी माँ है, बाप है, सब है ना, क्यों कभी नहीं आए मेरे पास मेरे साथ रहने के लिए? तो अकेली रहती थी आप? अबू अपने बाप के साथ, फादर के साथ रहते हैं, जब तक वो रहे तब तक रही। हाँ, उनके इंतकाल के बाद वो फिर मैं यहाँ आई। अबू की डेथ हुई थी 2022 में 15 दिसंबर को। तो उसकी उनकी डेथ के बाद काफी समय बाद में, मतलब 40वें के बाद तो मैं इन्होंने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, क्योंकि मैं बहुत अकेली थी। मैं हमेशा रोती रहती थी क्योंकि कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो तब मैंने यहाँ आने का डिसाइड किया था। ऐसा नहीं कि मेरे साथ मेरा बाप था ना, कभी सोचा भी कि मैं कभी कहीं जाऊंगी, लेकिन बाप के साथ बहुत खुश थी। किस तरह की परेशानी मुझे समझ में नहीं आता, ये कैसे परेशान लग रहे हैं वो, किस तरह से परेशान है, मुझे उनकी परेशानी दिखती नहीं। अब जब उनकी माँ बीमार हुई, दौड़ के आ गए सऊदी। जब हम इतने महीने से उनकी इतनी मोहब्बत थी बच्चों के लिए, तब पहले क्यों नहीं आए? जब उनकी पता पड़ी कि माँ बीमार है, तब दौड़ के आ गए सऊदी से पाकिस्तान, तो पहले क्यों नहीं आए थे? आए तो आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम बहुत खुश है अपने परिवार बच्चों के साथ। बच्चों की पढ़ाई यहाँ ठीक हो जाएगी, वो कह रहे पाकिस्तान में अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे। हाँ, पाकिस्तान में अच्छे स्कूल, कौन से अच्छे स्कूल एडमिशन कराएंगे? आतंकवाद के लिए अच्छे स्कूल हैं। स्कूल अगर हैं तो आतंकवाद, 30 कार्बाइन, AK-47 बंदूकें, तोप, गोला बारूद, मिसाइल। सीमा इस बात को इनकार कर रहा था कि हमने साफ जाहिर पे मोबाइल निकाला, उसका डायरेक्ट नंबर लगाया, उन्होंने जो बात करना था किया। अभी थोड़ी टाइम के बाद वो एक वीडियो भी भेज रहे, तो सफ़ीर भी आएगा जो रीमा का शोहर है, उनकी बेटी की तस्वीर होगी। तो देखो पता नहीं एपी सिंह या सीमा अब तक ये कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आता ये वीडियो हमें बनाना क्यों पड़ता है कि इनके ज़हन और ठिकाना होश में है या वो किसी के अगवा किया हुआ है। प्रेशर किया जा रहा है कि सीमा अपनी बहन को पहचानने से इनकार कर रहा है। बख्शली भाई, इसलिए हमने थोड़ी पहले भी ये जिक्र किया। आप क्या कह रहे हो इस बारे में? मैं हैरान होता हूँ, यकीन माने परेशानी के हाल में मैं क्या कहूँ, समझ नहीं आता। बिल्कुल वही बात है कि देखो सब यही कह रहे हैं कि सीमा ने अगर एक भी आज तक एक सच भी बोलता शायद हम बोलते कि हाँ वाकई सीमा तुमने कहीं ना कहीं तो सच बोला है। ये अभी अगवा किए गए हैं, एक क्रिमिनल के पास सजन है नेत्रपाल, और जो है 24 घंटा बगल में क्यों घुस के बैठा हुआ है। उनको मोबाइल दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं, उनके पास कुछ है भी नहीं है। तो एपी सिंह हर वक्त 24 घंटा बगल में बैठ के वीडियो बनाता है। भाई भाई जबरदस्ती क्या हो कि मुझे भाई भी बोलो, पता नहीं क्या क्या कहलवाता है हमें। तो पाकिस्तानी बच्चे हैं, ये गुलाम हैदर, मैं अपने बच्चे मेरे लगते जगह हैं, इनकी तरबियत तालीम जो भी करेगा उन बच्चों का भी मैं कर रहा हूँ। आप कह रहे कि 2 बीवियां बनाएगा, 3 बीवियां बनाएगा। एपी सिंह, मैंने कहा कि इस बारे में आप बहुत गलत जाते हो। मैं बच्चों के लिए परेशान हूँ, आपको ये बीवियां, ये बातें, ये भाषण, ये उल्टे सिल्टे बातें करना तुम्हें आता है। हम जो भी बात करते हैं खरे खरे बोलते हैं, सीधे साधे सिंपल लोग हैं, ये याद करना। हमें बातों को उल्टा सीधा घुमाना नहीं आता। हमें यही लग रहा है कि आप गलत हो। सीमा को आपने अपना बहन भाइयों को आगे तो लाओ, अपनी बेटियों को लाओ। आप सीमा के पीछे क्यों पड़े हो? सीमा का मुस्तकबिल पाकिस्तान में, मैं उसका शोहर हूँ, जिगता जागता सबूत हूँ। जो भी गलत किया सज्जन ने, नेत्रपाल ने, एपी सिंह ने, उनको हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत सरकार जो इंडिया का गवर्नमेंट है, मोदी जी, योगी जी को हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो सीमा गलत है,
इनलीगल तरीके से आया है, गैर तरीके से बच्चों को लेकर आया है। इस बात का मैं बहुत तोड़ निकाला। हर बार ये नया झूठ बोल के लोगों को साबित करता है कि वो जो है अभी भी हिरासत में है, अभी भी जो है वो एक कब्जे में किया हुआ है एपी सिंह ने। पता नहीं इसका आगे रिजल्ट क्या है, बच्चों के साथ ये क्या करेंगे। ये तो मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे महफूज नहीं है। मैं एक बाप हूँ, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। देखे बातें नहीं मिलते कभी भी। देखो कभी अपनी बहन को कह रहे ये मेरा नहीं है। इनका पूरा खानदान है कोट बंगला में, जो नूरल साई है उबन शाह के करीब, पूरा इनका परिवार है, पूरे इनके घर है, बहुत सारे लोग हैं इनके रिश्तेदार, खाला मामी चाची फुफ्फो जो है मौसी, बहुत सारे रिश्ते हैं मसात। किसी को ये अहमियत नहीं दे रहा। ये बोलता है मैं अकेला था, मुझे छोड़ के चले गए थे। तो उनके साथ तो रह रहा था, इस बात का हैरानी होता है, उनके साथ रह रहा था। अभी बोलते हैं मैं किसी को नहीं जानता। आगे सीमा के साथ ये क्या करेंगे, जो ना माँ को जानता है ना बहन को जानता है, ना अपनी बहन के बारे में बोलता है तो ये मेरा नहीं है। अभी उनको ऑडियो कॉल पे उसको दिखाया कि अभी सीमा देखो, अभी भी आप अगर बात करोगे तो फिर आपके लिए डूब के मरने का मकाम है। तो आपको किया जा रहा है। आप बहुत सारे बहन भाई इंडिया में हैं, हम आपके पास भेजेंगे। आप किससे डर रहे हो, आप बताओ तो सही। कोई प्रेशर किया जा रहा है, आप उनका नाम लो, फोन करो। बहुत सारे लोग हमारे बहन भाई इंडिया के अंदर हैं, वो हमारा फुल सपोर्ट करते हैं, इंसानियत का आवाज उठाते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, आपसे करते हैं। ऐसा नहीं आपको गलत इसलिए लोग कहते हैं कि आप एक गलत हो, गलत करके आप दिखा रहे हो कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है। अच्छा तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। हम इसलिए परेशान है आपके लिए कि देखो आपके साथ अच्छा होता, आप अपनी बहन से इनकार करते मानने के लिए। देखना हाँ, इनकलाब हैदर से हो सकता है ना, अपनी बहन से तो नहीं है, तो बहन से तो नहीं है ना। हमें इसका यही सिला मिला। सोचने के बाद, विचार करने के बाद तो सीमा बिल्कुल अभी भी किसी के कब्जे में है, या तो अपने होश आवास में नहीं है। बिल्कुल उसको कहलवाया जा रहा है बख्शली। बिल्कुल हमने ये बैठ के मैंने सोचा यार सीमा के साथ मेरी भी 10 साल की जिंदगी गुजरी, बिल्कुल मैं उसको अच्छी और करीब जानता हूँ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।